में कोटि कोटि नमन। और बहुजन महापुरुषों के तमाम उन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जिन महापुरुषों के त्याग बलिदान से आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और साथियों, एक ऐसे महान संत जिन्होंने हमें सतगुरु रविदास जी के को जानने का अवसर दिया, हमें उनके बारे में बताया। स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन। और एक बार फिर से आप सभी को मेरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सत साहेब। और मेरे साथ में तमाम बिजनौर की टीम, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी बोकोड़िया जी, और आलोक भाई, और तमाम वो साथी जो निरंतर इस जिले में आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गांव दर गांव जाकर के इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तमाम उन कार्यकर्ताओं को, तमाम उन पदाधिकारियों को जो मेरे साथ चल करके इस पंडाल में गुरु जी के चरणों में मत्था टेकने आए, उन तमाम साथियों को जय गुरुदेव, जय भीम, सतनाम, सत साहेब। और आज मैं उन संतों के नाम, महात्माओं के नाम लेना चाहता हूं जो आज इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। महात्मा मेघराज जी, मेघराज दास जी, ऋषिपाल दास जी, ओमपाल दास जी, सुखबीर दास जी, रामपाल दास जी, और तमाम उनके सह सहयोगी जो इस बहुत भव्य पंडाल को यहां बड़े अनुशासन के साथ चला रहे हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार, धन्यवाद। आज जिन महापुरुषों का, जिस संत का ये भव्य सत्संग हो रहा है, उन्होंने इस देश में समानता की बात, भाईचारे की बात की है। हमें फक्र है कि हम ऐसे संत के वंशज हैं, हम ऐसे संत की संतानें हैं, जिन संतों ने इस देश को एक संदेश दिया, जिन संतों ने हमारी क्रांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज ऐसे संत सतगुरु रविदास जी के इस भव्य सत्संग में मुझे आने का मौका मिला। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, आप सबका स्नेह और प्यार मुझे मिला। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गवार, मेरे नौजवान साथी भी हैं यहाँ, कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे इन संतों ने हमारे उत्थान के लिए, हमारी उन्नति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुछ हमारा भी फर्ज है, कुछ हमारा भी कर्तव्य है। आज ऐसे लोग इस देश को चला रहे हैं जो इस बहुजन समाज को देखना ही नहीं चाहते, जो उन संतों की बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इन संतों के लिए, इस समाज के लिए, ये हमें भी देखना चाहिए। हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। आज ऐसी सरकार, ऐसी नालायक निकम्मी सरकार इस देश को चला रही है जो हमारे महापुरुषों की प्रतिमा तोड़वाती है, उनके मंदिर तोड़वाती है। लेकिन आज हम बता दें कि बहुजन समाज जाग चुका है, समाज जान चुका है कि कौन इस समाज के लिए लड़ रहा है। हमारा गुरुघर तोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन महापुरुषों के आशीर्वाद से और आप सबके साथ और सहयोग से वो लड़ाई हमने जीती। लेकिन ये हो पाया तब जब आप लोगों ने हम सबका साथ दिया। हजारों संगठन,
हजारों युवा, वो युवा जिनकी उम्र पढ़ने की है, जिनकी उम्र कुछ करने की है, जिनकी उम्र नौकरी पाने की है, लेकिन ऐसी क्या पीड़ा हुई कि वो युवा इस समाज को जगाने के लिए निकल पड़े। वो समाज इस समाज के लिए, इनके मान सम्मान के लिए आज जेल में जा रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। तिहाड़ जेल में जब तुगलक मंदिर तोड़ा गया तो 96 बच्चे, जिनके साथ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भाई विनर्दन सिंह जी साथ में थे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, मेरी माताओं बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे कि कब तक चलेगा? कब तक हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा? कब तक हमें शिक्षा से दूर किया जाएगा? कब तक हमें रोजगार से दूर किया जाएगा? हमें कभी तो जागना होगा। कोई भी आता है, हमको बहला फुसला लेता है, हमको मीठे मीठे सपने दिखाता है और छोड़ देता है 5 साल की पिटने के लिए। लेकिन आज ये परिवर्तन का दौर है, क्योंकि इन संतों ने कुर्बानियां दे करके आज हमें इतना सशक्त बनाया है, आज इतना मजबूत बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश से संविधान को खत्म कर देंगे। एक नालायक प्रधानमंत्री के पीए कहते हैं कि इस देश से संविधान को खत्म कर देंगे। बपोती है बाप की आपके। ये संविधान हमारे बाप ने लिखा है, और जब तक ये बहुजन समाज जिंदा है, किसी की औकात नहीं संविधान की तरफ आंख उठा के भी देख ले। क्योंकि आज बहुजन समाज जाग चुका है। हमारे संतों ने, हमने कहा ना कि हमारे संतों ने क्रांति का आगाज किया है, हमें इतना मजबूत किया है कि हम लड़ सके, हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सके, अपने हक अधिकारों को मांग सके। क्योंकि रविदास जी ने भी कहा है, गुरु जी ने भी कहा है कि ऐसा रहूं जैसा चाहूं राज में, मिलो सवन को अंत और छोट बड़े संग रहे, गुरु जी रहे प्रसन्न। लेकिन हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। आज भी समाज, यह युवा है, युवाओं को, खासकर युवाओं को कहना चाहूंगा कि साथियों, शिक्षा की ओर अग्रसर हुई है, क्योंकि बिना ज्ञान के उन्नति नहीं है। बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ़ सकते हो, ना लड़ सकते हो। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक लड़ोगे नहीं, और जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पीने मांगे या कोई देने वाला नहीं है। हमें अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। और आज इस देश में एक ऐसा बेटा, एक ऐसा भाई, एक ऐसा दोस्त पूरे देश में इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इन बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए संघर्ष करता है, जिसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। बहुत कड़वा सच है, इस सरकार के सामने वो लोग घुटने टेक चुके हैं जो कभी सरकारों में रहे हैं, वो चुप हो गए हैं। विपक्ष चुप हो गया है, विपक्ष खत्म कर दिया गया है। अगर इस सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वह है बहुजन समाज का वो बेटा, बहुजन समाज का वो साथी, बहुजन समाज का वो भाई जो पूरे देश में आपके मान सम्मान स्वाभिमान की बात करता है। केवल एक नाम, भीम आर्मी भारतीय जनता संघ का कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि आज सब लोग बैठ गए अपने घरों में और छोड़ दिया इस समाज को पीसने के लिए, इस समाज को पीटने के लिए, इस समाज को शोषण के लिए। हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास चिकित्सा नहीं है, हमारे पास सुरक्षा जीरो है। आज आए दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी पर गोलियां चलाई जाती है। क्यों हो रहा है सब? ये इसलिए हो रहा है कि अगर सरकार किसी से डर रही है, सरकार किसी से खौफ खा रही है, तो वह है भीम आर्मी का डंडा और झंडा और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। ये कड़वा सच है। क्योंकि आज अगर इन माताओं बहनों के सम्मान की बात कोई कर रहा है, इनके हक अधिकारों की बात कोई कर रहा है, इनके लिए कोई लड़ रहा है, तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और ये तमाम महापुरुष जो आपको इस समाज के बारे में, इन महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं कि इनका संघर्ष क्या है, इन्होंने हमारे लिए किया क्या है, हमें इस समाज के लिए करना क्या है। ये छोटे छोटे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, हम इनके लिए क्या करके जाएंगे।
कि जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस समाज को एक ऐसा समाज देकर जाएं, एक देश को ऐसा समाज देकर जाएं जो शोषण मुक्त हो, जो शिक्षा से बड़ा हो, इसके पास शिक्षा हो, अच्छे रोजगार हो। लेकिन तब हो पाएगा मेरी माता और बहनों और समाज के लोगों, जब हम लोग एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। बस मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा और तमाम जो प्यारी साथ संगत आज यहाँ बैठी है उन सबसे अनुरोध और आग्रह करूंगा कि अब परिवर्तन का समय है, अब बदलाव का समय है, क्योंकि आज वास्तव में कुछ बचा नहीं है देश में। सब बेच दिया इन झूठों ने, सब बेच दिया इन नालायक निकम्मों ने, कुछ नहीं बचा इस देश में। कहाँ है शिक्षा हमारे पास, बोलिए, कहाँ है रोजगार हमारे पास, कहाँ है भर्तियां, कुछ नहीं है। सिर्फ झूठे दावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं है इनके पास, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कब तक ठगे जाएंगे, कब तक लूटे जाएंगे। अब समझ रहा है समाज कि कौन उसके साथ खड़ा है। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अब अपनी ताकत को, अपनी एकता को इतना मजबूत करिए कि जो लोग हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं की तरफ देखें, उन्हें तोड़ने का काम करें, हम लोग उनकी आंख में आंख डाल के उन्हें जवाब देने का काम करें। अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा आपका अपमान, अब बर्दाश्त नहीं होगा आपका शोषण, अब बर्दाश्त नहीं होगा कोई इनकी प्रतिमा तोड़े। ये अब इस बहुजन समाज का युवा जाग चुका है और अब परिवर्तन का दौर है। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, अपने इस भाई इस बेटे को सुना, इस प्यारी सी सत्संग में आप लोगों ने जो अनुशासन दिखाया है उस सब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इस जो संचालन करता है, जिन्होंने ये भव्य सत्संग कराया, उस पूरी कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार। और एक मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विनती करता हूं कि आपके उस बेटे की, आपके उस भाई की, जिसे पूरा देश ही नहीं आपके सहयोग से, आपके और साथ से विदेश भी जानता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, वो इस जिले में, आपके इस जिले में 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमें उन लोगों को जवाब देना है जो लोग हमारी बहनों को कमजोर समझते हैं, जो लोग हमारे युवाओं को कमजोर समझते हैं, जो हमें कमजोर समझते हैं। हमें ऐसे लोगों को आने वाली 9 अक्टूबर को जवाब देना है और उस रैली में बड़ी से बड़ी जनसंख्या में पहुंचने का काम करना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आदरणीय कमल सिंह वालिया जी, आप यहाँ पर पहुंचे, बार बार आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद। और मैं आगे चंद मिनटों के लिए भाई साहब सहारनपुर से ही राजन गौतम जी, ये भी अपनी बात इसकी थोड़ी आवाज से बढ़ा दो। सतनाम सत साहेब, दम से नहीं आ रहा साइड में, थोड़ी को बढ़ा दो इसकी। के रब तू ही रविदास, तू ही सच्चा अवतार, रब तू ही रविदास, तू ही सच्चा अवतार, घट घट तेरा वास रहे, सतगुरु कर दो बेड़ा पार। और सतगुरु ने हमें ज्ञान सिखाया, सतनाम सतनाम सत साहिब। यहाँ उपस्थित मेरी माताएं बहनें, सम्मानित साथी, बुजुर्ग और हमारे संत, साथ में है क्रांतिकारी साथी, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय गुरुदेव। आज भाई कमल सिंह वालिया ने आपको संबोधित किया, समाज की हालत से रूबरू कराया। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने दिल्ली में सतगुरु रविदास महाराज का मंदिर तोड़ा और मंदिर को बनवाने के लिए हमारे समाज के 96 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद किया, वो समय दूर नहीं जब आप सबके आशीर्वाद से, इन संतों के और गुरुओं के आशीर्वाद से इस देश में बहुजन समाज की सत्ता होगी। और वो तमाम जो लोग हमारे समाज का दमन करते हैं, शोषण करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो या गुंडे मवाली हो,
उन सभी लोगों को देश की जेलों में बंद कर दिया जाएगा। बस आप एक बार आशीर्वाद देकर देखें अपने उस बेटे को जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। देश भर में जब भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जब भी हमारे युवाओं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, हमारे संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की प्रतिमाएं, तस्वीरें और मंदिर तोड़े जाते हैं, तब भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले, पुलिस से भी पहले, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए समाज के बीच में जाकर उनकी आवाज को बुलंद करता है। आप देखिए कि किस तरह से ये संत हमारे समाज के रात रात भर सत्संग के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। समाज में सतगुरु रविदास महाराज के जाने के बाद सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने लंबे समय तक इस समाज में फैली हुई बुराई, जो नशा है और मांस मछली का सेवन है, उसे इस समाज से दूर रखा। उन्हीं के मिशन को बढ़ाने के लिए हमारे संत रात रात भर सत्संग करते हैं, गांव गांव जाकर आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। कब समझ में आएगा आपकी? भीम आर्मी के नौजवान बच्चे हमारी उम्र के, देख लीजिए मेरी उम्र ही क्या है, आज से 8 साल पहले सरकार ने 21 मुकदमे लगाकर हमें जेल में बंद करने का काम किया। और वो मुकदमे चोरी के नहीं थे, वो मुकदमे डकैती के नहीं थे, वो खून के मुकदमे नहीं थे। अपने समाज के हक अधिकारों को लड़ते हुए हमें पुलिस ने झूठे मुकदमों में जेल में बंद किया था। कब तक हम जेल जाते रहेंगे? कब तक इस समाज का शोषण होता रहेगा? अब समय है, आपके हाथ में है, क्योंकि मान्यवर काशीराम और बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में सरों की कीमत होती है, जिनके वोट होते हैं उनका राजा होता है, जिनका राजा होता है उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा होती है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार मिलता है, उनके बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, उनके संतों और गुरुओं का सत्कार किया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है। अब समय है कि 2024 का चुनाव भी आ रहा है। ये कोई चुनावी मंच नहीं है, लेकिन धार्मिक मंच, हमारे संतों गुरुओं के सारे मंच राजनीति से ही सफल हो सकते हैं। जब हम अपने देश में अपने समाज के नेताओं को चुनकर भेजेंगे, तब हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आदर सम्मान होगा, उनके भव्य मंदिर बनाए जाएंगे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित होगी, हमारे बुजुर्गों का सम्मान, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, न्याय मिलेगा। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि तोड़ दो ये गुलामी की बेड़ियां, लगाकर सतगुरु रविदास जी का बुलंद नारा। तोड़ दो ये गुलामी की बेड़ियां, लगाकर सतगुरु रविदास जी का बुलंद नारा। और संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पर बेगमपुरा राज स्थापित करेगा भाई चंद्रशेखर चमारा। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, सतनाम सतसाहिब। हले देखिए हमारे बीच में कमल बालियान जी पहुंचे, हमारे हित के लिए बहुत सी बातें कही, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल बालियान जी के लिए। और तेजपाल जी पहुंचे, ठीक है, ये कमल बालियान जी के लिए पहुंचे। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, कमल वालिया जी, हेलो
एक मेरी बात सुनोगे? एक मिनट। हेलो भाई, सभी जय भीम। भीमानी वाले सभी निवेदन है, थोड़ा शांत करके एक बात सुने। सूचना है आप लोगों के लिए, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। मैं महात्मा मेघराज दास, जानते होंगे कुछ लोग आप, गुरु रविदास आश्रम पश्चिम बहनी बाण गंगापुर वाला घाट, जो कि रायसी के पास पड़ता है। बिजनौर वाले सभी जानते हैं। कितने लोग जानते हैं भाई रायसी आश्रम पर गए वहां पर? ये सभी कुछ लोग जानते हैं। और आप लोगों से प्रार्थना, जहां तक भी आवाज आ रही है, ये हमारे भीम आर्मी के शेर खड़े हुए हैं सारे, ये सब शेर हैं। और हम गुरु महाराज से अरदास करते हैं, करते रहेंगे। आशा है कि भाई जितनी भी बढ़ोतरी होती है उतनी बढ़िया है। बहुत अच्छी तरीके से गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे रखा है भाई चंद्रशेखर आजाद को। और सभी जितने भी यहाँ पर व्यक्ति है, जहां तक भी आवाज जा रही है, जय भीम सबको गुरु रविदास महाराज जी का एक बार जयगना लगाएंगे। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षुक स्वामी की, बाबा साहेब सतनाम सत साहेब जय भीम। और सभी से हाथ जोड़ के भाई विनती आप लोगों से, भीम आर्मी वालों से भी और सभी व्यक्तियों से, आने वाली 27 तारीख, ये पेपर लोगों को दे चुके हैं, आने वाली 27 तारीख जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे हमारे गुरु रविदास आश्रम पश्चिम बहनी बाण गंगापुर वाला घाट पर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे और आपके जो विनिरतन है, और भाईजी तो है ही है, विनिरतन जी पहुंचेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग पहुंचेंगे। इनका पक्का प्रोग्राम है। वैसे इन पर कुछ लोगों पर इनकी जो है ग्रुप पर पहुंच भी गई होगी बात। तो आप लोगों से प्रार्थना, आने वाली 27 तारीख को स्वामी समनदास जी का जन्म दिवस होगा, मनाया जाएगा गुरु रविदास आश्रम पश्चिम बहनी बाण गंगापुर वाला घाट, जो कि हरिद्वार रायसी के पास पड़ता है। तो सभी भाई भीम आने वाले से निवेदन है, सभी पहुंचे भाई चंद्रशेखर के दर्शन करें वहां सभी, आने वाली 27 तारीख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रशांत भाई जी एक गीत सुना रहे थोड़े सा। जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, ये कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, मेरे पिता समान बुजुर्गों को और प्यारे बच्चों को क्रांतिकारी जय भीम। साथ ही उन सभी संतों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो सदगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं केवल 4 से 5 मिनट आप लोगों की लूंगा। एक गीत मैं उन महापुरुष के नाम गाना चाहता हूं। हेलो, देखो उनका नाम आते ना वो साउंड ही बंद हो गया। इतना खतरनाक है, इसका मतलब इतनी पावर है उस नाम में कि साउंड ही बंद हो लेता। सम्मानित साथियों, मैं एक गीत उस महापुरुष के नाम आप लोगों के बीच गाना चाहता हूं, जिनकी वजह से मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन मिला है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं, जिनकी वजह से आज शरीर पर अच्छा कपड़ा है, आज अच्छा घर है, अच्छा मकान है, नौकरी है, और आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूं। एक गीत उन महापुरुष के नाम आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं साथियों, और उनका नाम सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
और उस गीत को गाने से पहले 4 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि रुतबा हमारे सर को बाबा साहब आपके संविधान से मिला है, कि रुतबा हमारे सर को बाबा साहब आपके संविधान से मिला है, और आज ये सम्मान भी हमें आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। कि तूने हमें पढ़ाया बाबा तेरी मेहरबानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी। अरे तूने हमें पढ़ाया बाबा तेरी मेहरबानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी। अस्पृश्यता का तूने जहर पिया है, अस्पृश्यता का तूने जहर पिया है, मानव ने ही मानवता पर जुल्म किया है। अस्पृश्यता का तूने जहर पिया है, मानव ने ही मानवता पर जुल्म किया है। बयान नहीं कर सकते हैं परेशानी, अरे तूने हमें पढ़ाया बाबा तेरी मेहरबानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी। रच के संविधान तूने किया जो कमाल है, चाइया तो भीम बेमिसाल है। के रच के संविधान तूने किया जो कमाल है, तेरी ये ऊंचाइयां तो भीम बेमिसाल है। बना डाली तूने हम सबकी जिंदगानी, अरे तूने हमें पढ़ाया बाबा तेरी मेहरबानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी। तूने बदल डाला मनु के विधान को, शिक्षित संगठित किया सारे समाज को। तूने बदल डाला मनु के विधान को, शिक्षित संगठित किया सारे समाज को। के संघर्ष करते करते तूने दी है कुर्बानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी। अरे तूने हमें पढ़ाया बाबा तेरी मेहरबानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी, हम मौज करे फूलों में तेरी कांटों भरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रदेश सचिव अभी जो है इंडियन वाले भी शामिल नहीं कर रहे हैं। जो इंडियन पार्टी बनी है ना, इंडिया पार्टी, वो भी शामिल नहीं कर रहे। अच्छा उसमें है अपना वो काट रहा
जिले से लड़ना चाह रहे हैं। बता दिया करो, कम से कम 2 शब्द प्रबंधक हैं जो आश्रम के आश्रमधारी महात्मा हैं उनके विषय में कह जाएं या जन्मदिन के विषय में। ये अपने आप ही तो आगे संचालन करे लगे, अपने आप ही आगे जब बोलने लगे तो दूसरा कैसे कहता। कम से कम संचालन का जो है इंतजार करनी पड़े, वो सारे बारे में बताता है। अब ये जो माइक ठाक है अपने आप ही तो संचालन करने लगे, अपने आप ही कहने लगे तो दूसरा कैसे कहता। थोड़ा सा हले 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 महाराज जी के बारे में हले 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 देखिए गुरु महाराज की प्यारी सा संगत, ये